સેન્ટર સ્ટેટ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મિનિસ્ટર્સ કોન્ક્લેવનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કર્યું। આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના પ્રધાન જીતુ વાઘાણી સહિતના પ્રધાનો અને અન્ય મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહની અધ્યક્ષતામાં આ ઉદ્ઘાટનની શરૂઆત કરાઈ ત્યારે વડાપ્રધાને આ કોન્ક્લેવના ઉદ્ઘાટન સત્રને સંબોધન કર્યું અને જણાવ્યું કે વિકાસમાં ગતિ વિજ્ઞાનની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે। કોન્ક્લેવનું આયોજન સબકા પ્રયાસનું ઉદાહરણ પણ છે। તો વિજ્ઞાનની સાથે જોડાયેલા લોકોને મહત્વની ભૂમિકા છે। આ પ્રસંગે મુખ્યપ્રધાને પણ સંબોધન કર્યું। તો કેન્દ્રીય ગૃહ અને सहकारिता प्रधान अमित शाह कॉन्क्लेवना समापन समारोह में हाजिरी आपवाना छे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। हमारी सरकार विज्ञान विषय के प्रसार और लोकप्रियता के लिए कई साहसिक कदम उठा रही है। जुलाई 2021 में साइंस सिटी के इस परिसर में नई एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से किया गया है। इन नए आकर्षणों के आरंभ के बाद एक वर्ष में लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने साइंस सिटी की मुलाकात ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार भारी निवेश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी में लगातार नई नई एक्टिविटीज और आकर्षणों को हम जोड़ रहे हैं। साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस गैलरी तथा ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी सहित नई गैलरियों का विकसित कर रहे हैं। विज्ञान की लोकप्रियता और जनसंचार केवल अब अहमदाबाद के इस साइंस सिटी तक सीमित नहीं है। पिछले ही महीने 28 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुज में रीजनल साइंस सेंटर का शुभारंभ किया है। सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में क्यों? उसका एक ये भी कारण है, जैसे अब माननीय जीतू भाई वाघानी जी आपसे कह रहे थे कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट विश्व स्तर का साइंस सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है। मुझे नहीं लगता कि 250 एकड़ के इतने क्षेत्रफल में और इस प्रकार का बहुमुखी जो ऑकेरियम है, जो रोबो का सेक्शन है विश्व स्तर का, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध था, तो हमें लगा कि इन वार्षिक सम्मेलनों का आगाज, इसका प्रारंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान साइंस सिटी गुजरात रहेगा। और इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार का आयोजन होगा। इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकलेंगे उनका फॉलोअप के लिए जहाँ जहाँ आवश्यक हुआ उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। समितियों का भी गठन किया जाएगा और मुझे लगता है कि केंद्र और प्रदेशों के समन्वय से की जाने वाली एक नई कार्यशैली का भी ये प्रारंभ हुआ है, जिसको शायद दूसरे क्षेत्रों में भी
अनुसरण करने लायक समझा जाए। અમને ખુશી છે કે ગુજરાતને આ કોન્ક્લેવની પસંદગી ગુજરાતની થઈ છે. હું આભાર માનું છું આદરણીય જીતેન્દ્રસિંહજીનો. સાયન્સ ટેકનોલોજી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ, એમનું વિઝન, સમગ્ર દેશ, શિક્ષણ, યુવાનો બધાને લઈને એક વૈજ્ઞાનિકો, બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને ફ્યુચરનું ભારત એને સાથે જોડીને ટેકનોલોજી, જ્ઞાન, વિજ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર અને સાથે મનોરંજન એનું ઉત્તમ કોઈ દાખલો ને ઉદાહરણ એ આપણું સાયન્સ સિટી છે. સાયન્સ સિટી ખાતે આ કોન્ક્લેવની શરૂઆત આજે થઈ છે. 2 દિવસ સુધી આ કોન્ક્લેવમાં અનેક દેશના તજજ્ઞો, વૈજ્ઞાનિકો, સલાહકારો, શિક્ષણવિદો એ પોતપોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવાના છે. એમાંથી અર્ક નીકળીને ન માત્ર ગુજરાત, ન માત્ર ભારત, પણ નરેન્દ્રભાઈ હંમેશા કહેતા હોય છે કે ભારત અને ગુજરાતમાંથી વિશ્વને પણ ફાયદો થાય એ પ્રકારનું અર્ક એ મંથન દ્વારા નીકળવાનું છે. ખાનગી શાળાઓને ટક્કર મારતી એક એવી શાળા કે જે ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં આવેલી છે અને અહીં બાળકોને ડિજિટલ સાથે અલગ જ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે થકી બાળકો પણ શાળામાં